Good morning, students. Students, today we are going to start a new chapter of class 10th. That our chapter is electricity. That is the chapter number 12. Okay? So, to understand this chapter, watch this video from begin to end carefully. Okay? So, let's start chapter 12, that is electricity. Electricity has an important place in modern society. It is a controllable and convenient form of energy for a variety of uses in homes, schools, hospitals, industries, and so on. What constitutes electricity? How does it flow in an electric circuit? What are the factors that control or regulate the current through an electric circuit? In this chapter, we shall attempt to answer such questions. We shall also discuss the heating effect of electric current and its applications. स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी का हमारी लाइफ में, हमारी मॉडर्न सोसाइटी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है और ये कंट्रोलेबल और कन्वीनियंट फॉर्म है एनर्जी का, जो कि हम बहुत सारी वैराइटीज़ हैं इसके यूसेस के, जैसे कि हमारा होम हो गया, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए या फिर इंडस्ट्रीज़ हो गई, राइट। तो फिर क्या है जो इलेक्ट्रिसिटी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जो बनाते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो कैसे फ़्लो करता है, कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को कंट्रोल करते हैं। सो इस चैप्टर में हम ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। एंड वी ऑल्सो डिस्कस द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कि हीटिंग इफेक्ट जो है इलेक्ट्रिक करंट का क्या है और उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट. First topic is electric current and circuit. We are familiar with air current and water current. बच्चों, हम लोग एयर करंट से और वाटर करंट से फेमिलियर हैं. We know that flowing water constitute water current in rivers. हमें पता है कि जो वाटर फ्लो करता है वो रिवर्स में क्या बनाते हैं, वाटर करंट्स. उसी तरह जब इलेक्ट्रिक चार्ज जो है फ्लो करता है किसी कंडक्टर में, सपोज एक मेटल की वायर है, जब उसके बीच में से करंट इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्लो करेगा तो हम कहेंगे कि उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास हो रहा है. In a torch, we know that the cells or a battery when placed in proper order provide flows of charges or an electric current through the torch bulb is to glow. अब टॉर्च की अगर एग्जांपल हम ले लेते हैं बेटा, तो हमें पता है कि सेल्स जो हैं, अगर सेल्स बैटरी के बीच में अगर सेल्स को हम प्रॉपर वे से अरेंज करके रखते हैं तो उनमें से चार्ज जो है वो फ्लो करता है, या फिर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो टॉर्च बल्ब से थ्रू फ्लो करके बल्ब जो है हमारा ग्लो करता है. वी ऑल्सो हैव सीन दैट द टॉर्च गिव्स लाइट ओनली व्हेन इट स्विच इज़ ऑन. और हम ये भी देखते हैं कि जब टॉर्च का स्विच ऑन होता है तब ही लाइट जो है वो टॉर्च जो है लाइट देती है. व्हाट डज अ स्विच डू? स्विच क्या करता है? अ स्विच मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड बल्ब. बेटा, जो स्विच है वो एक लिंक का काम करता है सेल और बल्ब के बीच में. अ कॉन्टीन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? जो एक कॉन्टीन्यूस और क्लोज्ड पाथ होता है इलेक्ट्रिक करंट का. एक क्लोज्ड पाथ है और इसके बीच में कॉन्टीन्यूस जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसका इलेक्ट्रिक सर्किट. इफ़ द सर्किट इज़ ब्रोकन एनीवेयर, अगर सर्किट जो है कहीं से भी ब्रेक कर जाता है, राइट, तो और द स्विच ऑफ द टॉर्च इज़ टर्न्ड ऑफ, या फिर जो बीच में स्विच जो है वो ही ख़राब हो जाए या स्विच जो है ऑफ हो जाता है, तो आपका जो करंट का जो लिंक फ्लो है वो स्टॉप हो जाएगा.
द करंट स्टॉप फ्लोज एंड बल्ब डज नॉट ग्लो, और फिर बल्ब जो है आपका ग्लो नहीं करता है. हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट को हम बेटा कैसे एक्सप्रेस करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम. कि एक पर्टिकुलर एरिया है और एक यूनिट टाइम के बीच में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करता है उसको हम उसका क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट. राइट. इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि जितने भी एरिया के बीच में पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो करेगा उसको हम उसका इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे. इन अदर वर्ड्स इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. अगर हम दूसरी बात वर्ड्स में बात करें तो ये क्या चीज़ है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. ये इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो रेट है, जो फ्लो करते हैं उसमें उनका रेट होता है ये. इन सर्किट्स यूजिंग मेटालिक वायर्स इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्जेस. अगर हम सर्किट की बात करते हैं उसमें हम मेटल की वायर्स यूज़ करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं? फ्लो ऑफ चार्जेस को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. जो चार्जेस फ्लो करते हैं उनको बनाता कौन है? उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से होते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन्स. However, electrons were not known at the time when the phenomenon of electricity was first observed. जब फर्स्ट टाइम बेटा इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्जर्व किया गया था तो उस टाइम इलेक्ट्रॉन्स जो थे उनके बारे में पता नहीं था. So electric current was considered to be the flow of positive charges and the direction of flow of positive charges was taken to be the direction of electric current. तो उस टाइम जब इलेक्ट्रॉन्स का जब कोई नॉलेज नहीं था तो उस टाइम क्या कंसिडर किया जाता था कि जो करंट है वो फ्लो कर रहा है पॉजिटिव चार्जेस और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस वाज टेकन. और जो डायरेक्शन होती थी पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो की उनकी डायरेक्शन को क्या ले लेते? इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन. Conventionally, in the electric circuit, the direction of electric current is taken as opposite to the direction of flow of electrons. जिस डायरेक्शन के बीच में आपके बेटा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करेगा. राइट. In an electric circuit, the direction of electric current, जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगी जिस डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे. और जो फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मार्क कर दिया ना, ई नेगेटिव. इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमारे ई नेगेटिव होते हैं, मीन्स नेगेटिव साइन होता है उनके ऊपर. और इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मीन्स पॉजिटिव एक डायरेक्शन में जाएगा और नेगेटिव उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में. इफ़ अ नेट चार्ज, अगर हम चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज हमारा आ गया क्यू. ठीक है. और उसके बीच में जिस टाइम के बीच में जितने टाइम के लिए कंडक्टर में फ्लो कर रहा है चार्ज दैट इज़ द टाइम टी. और जितना करंट फ्लो कर रहा है दैट इज़ करंट आई. तो क्या इक्वेशन बन जाएगी हमारी यहाँ पे बेटा कि जो हमारा करंट है वो क्या है कि कितने चार्जेस जो हैं कितने टाइम में फ्लो कर रहे हैं. राइट. I equal to I is the current, Q is the charge and T is the time. The SI unit of electric charge is coulomb. जो SI यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम. कूलम जो है विच इज़ इक्वलेंट टू द चार्ज नियरली 6 into 10⁻18 electrons. The electric current is expressed by unit called ampere. यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख लेते हैं कि आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो. यहाँ पे चार्जेस जो हैं चार्ज का जो है यूनिट दैट इज़ द कूलम. और जो करंट है करंट का है एम्पियर.
The electric current is expressed by a unit called ampere, named after the French scientist. French scientist एम्पियर था, उनके नेम के बाद इसका नेम जो था एम्पियर रख दिया गया, और उसका नेम था एंडर मैरी एम्पियर. 1 ampere is the constituted by the flow of 1 coulomb of charge per second. 1 एम्पियर जो करंट होता है बच्चे, वो क्या है हमारा? फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड. ठीक है, तो हमारा जो आ गया यहाँ पे 1 एम्पियर हमारा आ गया 1 कूलम बाय 1 सेकेंड. स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ करंट आर एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर. किसकी जो स्मॉल क्वांटिटी है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट आर एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर. करंट की जो छोटी सी क्वांटिटी है बेटा, उसको हम किस में मेजर करते हैं? मिली एम्पियर में. ठीक है, या फिर माइक्रो एम्पियर में. एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट. अब यहाँ पे आपके पास 2 टाइप्स के जो है आपको इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे जो मेजर क्या करते हैं. जो इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट को जो मेजर करता है, उसको हम बोलते हैं एमीटर, क्योंकि एम्पेयर जो है वो करंट का यूनिट है. तो करंट को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ एमीटर, राइट. इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट. एमीटर को हमेशा सर्किट में सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फिगर, यहाँ पे एम्पेयर को कैसे फिट किया गया है बीच में. अब ये एक टिपिकल इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम आपको शो किया गया है, जिसके बीच में सेल है. ठीक है, दिस इज़ अ सेल ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का है. यहाँ पे एमीटर लगाया गया है. हियर इज़ द बल्ब, राइट. और एक प्लग की लगाई गई है यहाँ पे. नोट दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू द बल्ब एंड एमीटर. ये बात याद रखनी है बच्चे कि इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है एक सर्किट में, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है. ठीक है, बल्ब और एमीटर के थ्रू. यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं न्यूमेरिकल की. अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स. एक करंट है बेटा 0.5 एम्पियर का करंट है, जो एक फिलामेंट जो है इलेक्ट्रिक बल्ब का, उसमें 10 मिनट के लिए फ़्लो कर रहा है. तो आपने उसका इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन दिया गया है कि करंट जो है हमारा आई जो है कितना है 0.5 एम्पेयर, और टाइम कितना ले रहा है 10 मिनट्स. मीन्स 10 मिनट्स, 1 मिनट में 60 सेकेंड हो गए, तो 60 इंटू 10 600 सेकेंड. तो इक्वेशन से हमें पता है कि चार्ज जो है करंट और टाइम के इक्वल है. तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, देन वी विल हैव अ आंसर. सिक्स इंटू 5 30, सो 300 कूलम चार्ज. और बेटा हमेशा याद रखना है, जब भी आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो हमेशा उनकी यूनिट्स जरूर लिखने हैं. अगर आपको करंट दिया गया है तो आप उसको एम्पेयर के साथ लिखोगे आंसर को. अगर आपसे पूछा जाता है चार्ज के बारे में तो उसकी यूनिट है कूलम, तो आप फिर कूलम के साथ उसका आंसर दोगे. क्लियर. और यहाँ पे आपको 3
स्मॉल क्वेश्चंस गिवन है। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है, नाउ यू कैन डू दीज क्वेश्चंस इजीली।